तो साइड प्रोफाइल काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। इकलौता मॉडल जो कि इंडिया में बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी और ग्लोबली बेसिकली जापान और अदर एशियन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करेंगे। इवन विद दैट स्लीक डिज़ाइन जो कि एसयूवी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस दी जाए, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। ये गाड़ी भी होंडा में इंडिया में आएगी। अभी इलेक्ट्रिक बहुत सारे अपने यहाँ देश में बिक रहे हैं, तो वहाँ पे तैयारी क्या शुरू कर दी, क्योंकि 2027 बहुत दूर नहीं है। इंडिया में होंडा का फ्यूचर क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि होंडा अपने विजन को लेकर एकदम स्पष्ट हो रही है। हम लोग जापान मोबिलिटी 2025 में आए हैं और यहाँ पर होंडा ने अपनी जीरो सीरीज को दिखाया है, जिसमें एक सलून भी है और एक एसयूवी जीरो अल्फा है, जिसे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में साल 2027 में बिकना शुरू हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, एनएमसी बैटरी के साथ में आएगी, 500 किलोमीटर से ज़्यादा तक की रेंज दे सकती है। इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है चलिए दिखाते हैं अपने इस पूरे वीडियो में, और आपको पता भी चल जाएगा क्या इंडिया में होंडा का फ्यूचर मजबूत है या नहीं। तो जीरो सीरीज के तहत पहले देखिए एसयूवी को। तो एसयूवी में यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरीके का पूरा हेडलैम्प सेटअप, होंडा का लोगो कुछ ऐसे मिलेगा जो कि डिजिटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। अप्रोच एंगल काफ़ी अच्छा लग रहा है। पियानो फिनिश अच्छा इस्तेमाल इसमें किया गया है। एक अलग लुक यहाँ पर आपको समझ में आएगा। और ये सारी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हील कुछ इस तरीके से दिया गया, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, 21 इंच का यहाँ पर आपको दिखेगा। इंडिया में क्या आएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन रेडी होगा 2027 से शुरू होगा तब पता चलेगा। विंडो एरिया वगैरह बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। और यहाँ पर पॉपअप डोर हैंडल कुछ इस तरीके से, फ्लश आउट डोर हैंडल बोल सकते हैं, इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है। पीछे के साइड मतलब अगर देखेंगे ड्यूअल टोन में काफ़ी अच्छी ये लग रही है। तो साइड प्रोफाइल काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। रियर में आएंगे तो देखिए डिपार्चर एंगल, और यहाँ पर जिस तरीके से ये यू शेप्ड आपको ये टेल लैंप इन्होंने यहाँ पर दिया है, काफ़ी अच्छा लगेगा। होंडा की बैजिंग ऐसे मिलेगी। बड़ा बूट स्पेस इस गाड़ी में 100% मिलने वाला है। तो मान के चलिए गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी जब कोई बैठेगा। अंदर भी आपको थोड़ा सा इंटीरियर मतलब जिस तरीके प्रीमियम क्वालिटी, तीनों हेडरेस्ट यहाँ पर एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाएगा। फ्रंट में सीटें कुछ इस तरीके से मतलब अच्छी क्वालिटी वाली मिलेगी। बहुत सारे फीचर्स इसमें आने की संभावना है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के अलावा एडास लेवल 2 के कई सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक गाड़ी इनकी और है, होंडा ज़ीरो अल्फा। होंडा ज़ीरो अल्फा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ें इस तरीके से दी गई हैं। डोर हैंडल यहाँ पर है, दूसरा डोर हैंडल इस तरफ पे, ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से दिया गया है। साइड प्रोफाइल आपको काफ़ी प्रोमिनेंट लगेगा। गुडियर के टायर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। 19 इंच का ये टायर प्रोफाइल है। और जब आप फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में भी आपको मतलब इंडियन प्रॉस्पेक्टिव के साथ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें अच्छी लगेंगी। जो लुक है, जिस तरीके का हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, इसे एक अच्छा अंदाज प्रदान कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका होंडा ज़ीरो सलून, जो कि एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जैसी ही दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रोडक्शन रेडी है या बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन फ्रंट से काफ़ी अलग दिख रही है। ऐसी गाड़ियों को ऑटो एक्सपो में लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इनकी सलून है, मतलब यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रिक में आने वाली है। और यहाँ पर ये पूरा अंदाज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और काफ़ी अलग चीज़ें मतलब अलग दुनिया यहाँ पर आपको समझ में आने वाली है। कॉन्सेप्ट गाड़ियाँ हैं तो इनकी इंटीरियर की तरह ना करें तो सही रहेगा। और अब ये इंडिया में किस तरीके से आएंगी इसका देखना दिलचस्प होगा। तो मेरे साथ में कुणाल सर हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जापान में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। तो सर ये तोहफा लेके जा रहे हैं इंडिया, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले 2050 का एक होंडा का ग्लोबल विजन है जो कि 2 ज़ीरोज़ की तरफ चेस कर रहा है। पहला जो विजन ऑफ ज़ीरो है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी का, और दूसरा विजन ज़ीरो का है कि ज़ीरो कॉलिजन ट्रैफिक फैटलिटीज़ होनी चाहिए। दोनों विजन को ध्यान रखते हुए जो पहला सस्टेनेबिलिटी का विजन है उसके लिए ज़ीरो सीरीज़ का लॉन्च किया गया। CES 2025 में यूएस के अंदर हमने 2 मॉडल्स दिखाए थे। वन इज़ दी ज़ीरो सीरीज़ एसयूवी और एक ज़ीरो सीरीज़ सिलोन। आज की डेट में हम जो आज बहुत अच्छा दिन है और महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए है हम ज़ीरो सीरीज़ गेटवे मॉडल जो है इंडिया के लिए और एशियन मार्केट्स के लिए वो है होंडा ज़ीरो अल्फ़ा, जो कि लॉन्च आज हम कर रहे हैं। एंड सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये मॉडल इकलौता मॉडल जो कि इंडिया में बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी और ग्लोबली बेसिकली जापान और अदर एशियन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट। सर कौन सा जगह है मिड साइज एसयूवी में जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्लेसमेंट परफेक्टली आएगी इलेक्ट्रिक के साथ? होंडा अल्फा का जो पोजीशनिंग है वो मोर देन 4 मीटर्स के अंदर है। एंड क्योंकि अल्फा का अगर मैं बताना चाहूँ, अल्फा का जो लिटरल मीनिंग होता है वो मतलब है बिगनिंग। इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू EV ईरा इन इंडिया।
जो कि बेसिकली डिज़ाइन की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत स्लीक डिज़ाइन है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि काफ़ी यूथ को और फर्स्ट टाइम बायर्स को अट्रैक्ट करेगा। कुछ जानकारी दे सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि डिज़ाइन तो हमने देख लिया है, प्रोडक्शन रेडी ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझा पाएँ, जो Yes. जनता इंतजार कर रही है उस गाड़ी को जानना चाहती है। बिल्कुल, सो जो आज आप मॉडल देख रहे हैं ये प्रोटोटाइप है, बट रियल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी क्लोज होगा इस मॉडल से, एंड 2026-27 के सेकेंड हाफ में ये लॉन्च करेंगे। एंड जैसा कि मैंने बोला, ये कि मोर देन 4 मीटर्स के लिए है, डिज़ाइन बहुत ही स्लीक है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, सबसे खासियत बात, इवन विद दैट स्लीक डिज़ाइन, जो कि एसयूवी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस दी जाए, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। होंडा इज़ नोन फॉर मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, अंदर की स्पेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो वो सारे के सारे जो बेसिक डीएनए हैं होंडा के, वो उस गाड़ी में मिलेंगे आपको। रेंज वगैरह की कुछ चर्चा कर सकते हैं, बैटरी पैक कुछ जो पूछ सकते हैं आपसे? अभी बहुत जल्दी है बताने के लिए, जब गाड़ी के लॉन्च के पास आएंगे तो हम आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे। ये जिसके साथ में खड़े हैं सर, ये भी कुछ ये गाड़ी भी होंडा में इंडिया में आएगी। सो जैसे कि मैंने बोला, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जापान के लिए। सो यूएस और जापान के बाद इंडिया इज़ द ओनली की इंपॉर्टेंट मार्केट, एंड नॉट जस्ट होंडा ज़ीरो सीरीज अल्फा, बट होंडा ज़ीरो एसयूवी भी लॉन्च करेंगे। सो बोथ वॉल्यूम प्रोडक्ट्स एंड मास प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए दोनों तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च होंगे। सर, जिस तरीके का आप बाज़ार देख रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक बहुत सारे अपने यहाँ देश में बिक रहे हैं, तो वहाँ पे तैयारी क्या शुरू कर दी? क्योंकि 2027 बहुत दूर नहीं है, तो उसके पहले क्या तैयारी होगी, किस तरीके का इंफ्रा बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वो बता आई दीजिए। थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनफैक्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो पब्लिक चार्जिंग सेटअप अच्छा होना चाहिए। सो हम बहुत सारे सीपीओ जो कि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि जब हम गाड़ी लॉन्च करें कस्टमर को इनकन्वीनियंस ना हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है होम चार्जिंग। सो होम चार्जिंग बहुत ही सुविधा होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन या जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी का होम चार्जर होना चाहिए। सो हम दोनों में बहुत तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्टिविटी को लेके, सो वी आर डेवलपिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर वी लॉन्च, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जब हम गाड़ी लॉन्च करेंगे, ये जो सारे हिकअप्स हैं ईवी लेने के, वो होंडा दूर कर पाएगी। सर, और कुछ जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि होंडा ने शायद कुछ छोड़ दिया था, तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों को लगता है कि होंडा थोड़ा सा नर्वस कर रहा है लोगों को। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, एंड दैट्स द रीज़न वाई ये हम जापान में आज हैं, जापान मोबिलिटी शो में, बट जो होंडा इंडिया की गाड़ी है वो सेंटर स्टेज पे खड़ी है। दूसरी बात ये कि सिर्फ एक पावर ट्रेन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक, पेट्रोल एंड हाइब्रिड। सो हाइब्रिड 2027 में नया जनरेशन ऑफ हाइब्रिड आने वाला है, जो कि इंडिया को भी मिलेगा। तो सर, अब इंडिया में क्या देख रहे हैं? सीएनजी भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक भी अब तगड़े से अपनी जगह बना रहा है। इस बीच में आपको क्या लगता है कि किस करवट जाएगा मूव? मेरे ख्याल से मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, हर कस्टमर की अपनी नीड है। सो हम होंडा को सिर्फ एक पावर ट्रेन में फोकस नहीं करना चाहिए, एंड हम सारे पावर ट्रेन से फोकस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक भी है, हाइब्रिड भी है, पेट्रोल भी है। एंड आने वाले टाइम में हो सकता है हम कुछ और पावर ट्रेन्स को फोकस भी करें। तो भैया, जो इंतज़ार कर रहे हैं ना होंडा की तरफ से कुछ बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो चुका है। हम लोग जापान मोबिलिटी शो में थे, कुणाल सर ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, और आगे कुछ जो भी होगा वो सब आपको बताया जाएगा। थैंक यू कुणाल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। तो भैया, इस गाड़ी में एक मिड साइज एसयूवी का पूरा कैरेक्टर दिख गया होगा, और मुझे लगता है अब आपको लालच भी आ रहा होगा कि अगर होंडा की इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है तो क्या इस पर आप जाओगे या नहीं। एक कमेंट करके साथ में बताते रहना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये गाड़ी थोड़ा और जल्दी लाते इंडिया में होंडा, तो बहुत कुछ स्थिति बदल सकती थी। लेकिन होंडा ने बताया है कि वो मजबूत इरादे के साथ यहाँ पर जमे हैं। अब आपका क्या कहना है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए।